मतलब सबसे मेन तो वही है, अगर ऊपर वाला नहीं चाहेगा तो आपका कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ आप कर ही नहीं सकते। वो तो सबसे मेन है। अगर आप नमाज पढ़ोगे, दुआ हम्म, मांगोगे, तो उस चीज का मैं बहुत बड़ा वो मानता हूँ कि जब से मैंने नमाज पढ़नी स्टार्ट की तो मेरी गेम में, हम्म। मेरे मतलब सिलेक्शन वाइज या फिर मेरी सब चीज अच्छी हुई है। तो मुझे तो जो सुकून मिलता है वो बहुत ज्यादा सुकून मिलता है नमाज पढ़ के। तो मैं तो अल्लाह में बहुत विश्वास रखता हूँ। आईपीएल 2024 के ऑक्शन के बाद कल से मेरठ के 20 साल के युवा क्रिकेटर समीर रिजवी के नाम की चर्चा जोरों पर है। दरअसल इस दाएं हाथ के धाकड़ युवा बल्लेबाज को 8 करोड़ 40 लाख में चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी टीम के लिए खरीद लिया है। समीर को उत्तर प्रदेश क्रिकेट लीग में उनके बेहतरीन प्रदर्शन का फायदा मिला है। इससे पहले चयनकर्ताओं ने समीर को भारत की अंडर 19 टीम के लिए चुना था। कम वक्त में ही समीर फर्स्ट क्लास क्रिकेट से लेकर यूपी टी20 लीग मुकाबलों में अपने हुनर का जादू बिखेर चुके हैं। आईपीएल नीलामी के इतिहास में समीर रिजवी मेरठ के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले भुवनेश्वर कुमार को सनराइजर्स हैदराबाद ने 8.5 करोड़ में खरीदा था। इस साल भुवनेश्वर को 4.5 करोड़ में सनराइजर्स ने रिटेन किया है। समीर रिजवी की इस कामयाबी पर जहां उनके घर में खुशियों का माहौल है, लोग मिठाइयां खिलाकर एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, वहीं समीर भी अपनी ड्रीम टीम चेन्नई सुपर किंग्स के साथ जुड़कर काफी खुश है। खासतौर पर अपने क्रिकेट हीरो महेंद्र सिंह धोनी की टीम में शामिल होने पर खुद पर फख्र काफी महसूस खुशी कर हो रही रहे हैं। थी जैसे जैसे बिड बढ़ रही थी, क्योंकि एक्सपेक्टेशन इतनी नहीं थी। तो काफी खुशी हो रही थी, हम्म। और मेन था कि मेरे आइडल की टीम में मैं जाने के लिए वो भी टीम बिड कर रही थी, सीएसके। तो काफी अच्छा लग रहा था। मतलब जैसे वो मेरे से नाम आने से पहले 4-5 अनसोल्ड हुए ना, तो मैं हाँ। इतना डर गया कि कोई 20 के लिए भी डर उठाएगा गए कि थे। उठाएगा। हैं। हाँ जी। हाँ। तो ऐसा लग रहा था कि 20 के लिए भी उठाए या नहीं हाँ, उठाए कोई, सामने देखे, हाँ बस। क्योंकि मेरे से पहले 4-5 अनसोल्ड हो गए। अच्छा। लेकिन फिर जैसे जैसे बिड पड़ी तो हाँ लग रहा था कि करोड़ समथिंग हो सकता है। नहीं, काफी अलग फीलिंग है वो, क्योंकि मैं चाहता था कि धोनी सर के साथ एक मैच खेलूं। अच्छा। मेरा सपना था कि उनके साथ मैच खेल पाऊं। हम्म। तो वो अलग ही फीलिंग होगी जब भी मैं उनके साथ खेलूंगा, काफी कुछ सीखूंगा। तो वो मतलब वो टाइम का ही वेट है बस, क्योंकि ऑब्वियसली ये है हम्म। कि मैं अगर नेट प्रैक्टिस या मैच खेलूंगा तो मेरे को भी खेलते हुए वो देखेंगे, मेरी कमियां बताएंगे। तो काफी चीजें सीखने को मिलेंगी और काफी चीजें पूछूंगा। वो तो कई चीजें तो एट अ टाइम में होती है कि हम्म। एकदम दिमाग में कुछ आ गया पूछ लूं, या उस टाइम कोई गलती हो रही हो वो पूछ लूं। तो लेकिन जो एक दो चीजें स्पेसिफिक है वो तो मेरे को पूछनी ही है। नहीं, मैं 5-6 साल का था, छोटा सा था, तो घर में ऐसे खेलता रहता था। हम्म। तो फिर मेरे कोच हैं मेरे मामा ही, तो वो मेरे को छोटे से कोई ग्राउंड ले जाने लगे, प्रैक्टिस कराने लगे, वही छोड़ने जाते थे, हम्म। वही लेके आते थे। तो वहीं से मेरी क्रिकेटिंग करियर स्टार्ट हुआ और मेरा इंटरेस्ट बढ़ा क्रिकेट। और कहाँ जाते थे क्रिकेट खेलने के लिए? यही गांधी बाग है हमारे यहाँ से, 1 या 2 किलोमीटर दूर होगा। तो हम्म। वहीं पे वो मेरे मामा कोच है, तो वहीं पे सिखाते। सर इससे काफी लड़कों का फायदा हुआ। मैं मेन इसके लिए राजीव सर को थैंक यू बोलना चाहूंगा। सर को मैं थैंक यू करना चाहूंगा कि उन्होंने हम जैसे यंगस्टरों के लिए इतनी बढ़िया लीग जैसा प्लेटफॉर्म खड़ा किया। हम्म। क्योंकि इससे मैं ही नहीं, काफी और लड़कों का आगे भी फायदा होगा। क्योंकि वो लीग ऐसी है कि एक तो तुम्हें एक्सपीरियंस मिलता है कि हम्म। एक मिनी आईपीएल की तरह जी। खेलने का, कि नाइट में तुम्हें कैसी कंडीशन मिलती है, कैसा कल मतलब क्या बोलते हैं उसको, कैसे मैच सिनेरियो क्या मतलब होगा? एक तरीके से मिनी आईपीएल मिनी का, आईपीएल। आईपीएल की प्रैक्टिस मान हाँ। सकते हैं उसको। तो काफी अच्छा लीग है वो, जिससे बच्चों को और आगे जाने का मौका मिल हम्म। सकता है। क्योंकि जो चीज बच्चे शो नहीं कर पाते वो लीग से उसे शो करके और आगे खेलना हम्म। डिजर्व कर सकते हैं। लीग से पहले मैंने काफी मैचेस खेले, हम्म। जिस नंबर पे मेरे को बैटिंग करनी थी, काफी प्रैक्टिस की उस चीज की। हम्म। तो बस वही एग्जीक्यूट किया अच्छा। लीग में। तो मतलब छक्के तो मैं पहले भी मारता था, लेकिन एक कंसिस्टेंसी जो होती है कि ज्यादातर सबसे ज्यादा छक्के मारना, हम्म। तो वो चीज प्रैक्टिस से काफी फायदा हुआ मेरे को। ये अभी जैसे रणजी ट्रॉफी आ रही है तो उस पर ही फोकस होगा कि मैं हम्म। रणजी ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्मेंस करूं। फिर उस रणजी ट्रॉफी के बाद हम जो हमारा कैंप लगेगा अगर हम्म। सीएसके का, या फिर मैं अगर घर पे आता हूँ, तो उस चीज की मैं प्रैक्टिस करूँ कि हम्म। अपने को लाल बॉल के बाद व्हाइट बॉल के क्रिकेट में डालूं। हम्म। तो उस चीज पे काम करना है, उस चीज पे मेहनत करनी है, फिटनेस करनी है। तो क्योंकि डेज और टी20 में एकदम बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। ओके। तो उस चीज को माइंड सेट करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो वही चीज का फोकस रहेगा कि अपना माइंड जल्दी से जल्दी टी20 की तरफ करूँ। वो जो मैच्योरिटी लेवल वो सबसे अलग है।
क्योंकि जो गेम सेंस और गेम रीड करना है वो सबसे अलग है। इंडिया टीम में मैं नहीं मानता इस टाइम उनसे बेस्ट कोई ये सब चीजें कर पाता होगा, क्योंकि वर्ल्ड कप में देखा है हर मैच में रन बनाए हैं, हर मैच को फिनिश किया है, तो वो चीज जल्दी से नहीं आती किसी भी। मतलब सबसे मेन तो वही है, अगर ऊपर वाला नहीं चाहेगा तो आपका कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ आप कर ही नहीं सकते, वो तो सबसे मेन है। अगर आप नमाज पढ़ लोगे, दुआ मांगोगे, तो उस चीज का मैं बहुत बड़ा वो मानता हूँ कि जब से मैंने नमाज पढ़नी स्टार्ट की तो मेरी गेम में मेरे मतलब सिलेक्शन वाइज या फिर मेरी सब चीज अच्छी हुई है। तो मुझे तो जो सुकून मिलता है वो बहुत ज्यादा सुकून मिलता है नमाज पढ़ के। तो मैं तो अल्लाह में बहुत विश्वास रखता हूँ। मतलब एक अल्टीमेट गोल देखा होगा कि क्या सिर्फ इंडिया खेलना है या वर्ल्ड कप जीतना है, आईपीएल, क्या सपना क्या है? नहीं, इंडिया खेलना ही सपना था। इंडिया खेलना सपना था। इंडिया खेलना, और इंडिया खेलने के बाद ऐसे नहीं 1-2 मैच खेला या फिर 12, इंडिया खेल के बड़ा नाम बनना, जिनको आज लेजेंड बोलते हैं। मैं सचिन सर का बहुत बड़ा फैन था। सचिन सर के? हाँ बहुत, मतलब अगर वो आउट हो जाता तो मैं रोने लग जाता था। अच्छा। मैच में। हाँ, तो मतलब इतना बड़ा फैन था मैं उनका। मतलब टेक्निक वाइज देखा जाए तो विराट एंड जो मैं सिक्सिंग की मेरा फेवरेट है मैक्सवेल। और बाकी जो फिर फिनिशिंग वाला तो अपने एमएस है जो मेरा आइडल है। नहीं, जैसे मैं अंडर 16 जब खेला तो उसके बाद मैं सीधा 19 इंडिया खेला। ठीक है। 19 इंडिया के बाद जब स्टेट की बारी है, जो स्टेट में खेल के मैं सीधा रणजी ट्रॉफी खेला। ठीक है। तो मेरी सिर्फ 16 साल की उम्र थी जब मैं रणजी ट्रॉफी का मैच खेला अपने यूपी से। हाँ जी, तो मेरे 1-2 साल खराब भी गए तो, लेकिन मेरी उम्र 17-18 साल थी। ठीक है। तो इतनी जल्दी में अगर मेरा टाइम बुरा भी जाता तो मैं सोचता था कि मेरे पास बहुत टाइम है। तो उस चीज को मैं मेहनत करके अपने पे विश्वास रख के ना, तो मेरे को कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि क्रिकेट में ऐसा टाइम आएगा कि खत्म हो जाएगा। तो मैंने हमेशा अपने पाप पे विश्वास किया कि अभी तेरे पास बहुत टाइम है, तेरी क्या ही एज है, सब कर सकता है। तो ऐसा कभी फील नहीं, क्योंकि मैं किसी साल ड्रॉप नहीं हुआ हूँ। अच्छा। टीम में रहा हूँ, खेला नहीं हूँ। अच्छा। या खेला हूँ तो अच्छा नहीं किया है, बट बाहर नहीं हुआ, कभी भी बाहर नहीं हुआ। पिछले 10-11 साल से मैं स्टेट के लिए 14 से अब तक खेल रहा हूँ, मैं किसी साल ड्रॉप नहीं हुआ। अच्छा। मैं हर साल टीम में रहा हूँ। तो ऐसे कोई कभी घर वालों से ऐसी बात कभी ऐसा नहीं हुआ? नहीं, मतलब हमेशा सपोर्ट रहा। हाँ जी। फेवरेट कैप्टन कौन है? क्रिकेट के अलावा क्या पसंद है आपको? खाना। खाने में क्या? खाने में घर का खाना। घर का खाना। मूवीज वगैरह देखने का शौक है? बहुत कम, बाहर नहीं जाता। होटल में जैसे हमारे रूम है ना, मैं घूमने का शौक। मूवीज वगैरह भी देखने का भी शौक नहीं है? अगर देख ली तो आईपैड और समथिंग में, उसी पे थिएटर में। तो कोई आखिरी मूवी कौन सी देखी थी? अभी तो बहुत टाइम हो गया, याद भी नहीं। कोई हीरो भी कोई पसंद है कि नहीं, मतलब नहीं, या क्रिकेटिंग हीरो ही सिर्फ आपका? हाँ जी, क्रिकेटिंग हीरो है। मूवीज में कुछ नहीं? मूवी में 1-2 एक्टर हैं, जो शाहरुख खान है जो सबसे बेस्ट एक्टर लगते हैं मेरे को। उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। बाकी जो सलमान, बस यही कहना चाहूंगा कि मेहनत करते रहो। मेहनत करना कभी मत छोड़ो, क्योंकि मेहनत अगर छोड़ दी तो फिर तो कुछ है ही नहीं अपना। लेकिन अगर आप सच्चे मन से मेहनत कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, कभी ना कभी।